एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन आस्क एजुकेशन। मैं हूं आरती। मुस्लिम धर्म से संबंधित बातें करेंगे आज हम यहाँ पे। मुस्लिम धर्म को देखेंगे कि मुस्लिम संप्रदाय किस तरीके से स्टैब्लिश्ड हुआ है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से मुस्लिम धर्म में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये हम देखेंगे। देखिए, मुस्लिम धर्म का तात्पर्य क्या होता है। मुस्लिम धर्म से तात्पर्य विनम्रता से है, पवित्रता से है। ठीक है, मुस्लिम धर्म को कोई मान रहा है तो यहाँ पे उन बातों को बताया गया है कि मुस्लिम से तात्पर्य विनम्रता, यहाँ विनम्रता, पवित्रता तथा शक्ति में प्रवेश करने को मुस्लिम बोला गया है। यहाँ पे इस धर्म को, इस संप्रदाय को, इसके जो अनुयायी होते हैं, इस धर्म को मानने वाले होते हैं, उन्हें मुसलमान बोला जाता है। मुसलमान का अर्थ क्या होता है? मुसल्लम धन ईमान। ठीक है, मुसल्लम धन ईमान का मतलब क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने ईमान का पुख्ता हो, ऐसा व्यक्ति जो अपने ईमान पर पक्का हो, पवित्र हो, वही व्यक्ति सच्चा मुसलमान कहलाता है। ठीक है, देखिए मुसलमान धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब जी थे। ठीक है, प्रवर्तक कौन सा व्यक्ति होता है? प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो पर्टिकुलर किसी धर्म, संप्रदाय या किसी ऐसी चीज के बारे में जनता को, आम पब्लिक को रूबरू कराए जो उससे आम पब्लिक अनभिज्ञ है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहम्मद साहब ने आम जनता को, आम पब्लिक को एक तरीके से मुस्लिम धर्म के बारे में बताया, उसके बारे में रूबरू कराया। तो यहाँ पे ये एक तरीके से यहाँ पे ये पैगंबर माने जाते हैं। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के पैगंबर हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? अब्दुल्ला। इनकी माता का नाम अमीना है। ठीक है, और इनके चाचा का नाम अबू तालिब है। ओके, और इनके दादाजी का नाम अल मुतल्लिब है। ओके, देखिए इनकी वाइफ, इनकी पत्नी का क्या नाम है? खादीजा बेगम। तो खादीजा बेगम कौन है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, खादीजा बेगम एक विधवा थी। जब ये इन्होंने इनसे शादी की थी तो खादीजा बेगम एक विधवा है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि इनकी मानसिकता स्पष्ट हो जाती है कि ये कितने उच्च विचारों के व्यक्ति रहे होंगे मोहम्मद साहब, जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बताइए ये किस जमाने में, ना जाने किस जमाने में इन्होंने विधवा औरत से शादी की। ठीक है, जिसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि उस टाइम पे विधवाओं को किस नजरिए से देखा जाता रहा होगा ये आप कल्पना स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम कंपैरिजन करें प्रेजेंट इरा से, वर्तमान युग से हम कंपैरिजन करें तो आज की परिस्थिति भी कुछ अनभिज्ञ नहीं है जिससे आप अनभिज्ञ ना हो। परिस्थिति और भी ज्यादा है। यदि किसी से आज के, देखिए आज के युवकों को यदि बोल दिया जाए कि विधवाओं से शादी कर लो तो क्या माहौल क्रिएट होगा, आप स्वयं समझ सकते हैं कि किस तरीके की परिस्थिति आएगी, है ना। तो इन्होंने उस जमाने में एक विधवा से शादी की, तो कहीं ना कहीं इनके इस तरीके के जो विचार हैं, इनके अच्छे विचारों की वजह से ही इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने के बावजूद भी इनकी इबादत की जाती है, इन्हें पूजा जाता है ना। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति थे मोहम्मद साहब, जिसकी वजह से इन्हें अल्लाह का दर्जा दिया गया है। ओके, देखिए इनकी पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। अली इनके दामाद का नाम था। इनका जन्म कब हुआ है? 570 एडी में मक्का में इनका जन्म हुआ है। 610 एडी में इन्हें खुदा का संदेश मिला। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि 610 एडी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो इन्हें हीरा नामक पहाड़ी के पास इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। 622 एडी में इन्होंने हिजरी सम्मत की शुरुआत की है। हिजरी सम्मत क्या है? तो हिजरी सम्मत एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि मुसलमानों का एक कैलेंडर है। ठीक है, कैलेंडर है। और 622 में ही मोहम्मद साहब जी मक्का से मदीना चले गए हैं। ओके, देखिए 632 में इनका इंतकाल हो गया। 632 एडी में इनकी मृत्यु हो गई। तो टोटल ये कितना, यहाँ 62 वर्ष की आयु तक इन्होंने जीवन जिया है। उसके बाद इन्हें मृत्यु की प्राप्ति हो गई है। और 7वीं शताब्दी में इन्होंने सऊदी अरब, अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप, ईरान तथा भारत में भी एक तरीके से मुस्लिम संप्रदाय को, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार प्रवर्तन किया, है ना। और इस्लाम क्या होता है? इस्लाम में बताया
बताया गया है, जो इस्लाम धर्म है, मुस्लिम संप्रदाय है, वो एक ईश्वर को मानता है। ठीक है, यहाँ पे एक ईश्वर की उपासना की जाती है, एक ही ईश्वर सर्वोपरि है और वो क्या है, अल्लाह है। ठीक है, अल्लाह के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी यहाँ पे पूजा की जाती है, इबादत की जाती है। अल्लाह को पवित्र माना गया है। ठीक है, और मुसलमानों में रमजान जो महीना है पवित्र पाक माना गया है और इस महीने में बताया गया है, यहाँ पे इस धर्म में, इस संप्रदाय में बताया गया है कि प्रत्येक मुसलमान को रमजान के पाक महीने पर रोजा रखना होगा। ठीक है, दान करना होगा, मांस मदिरा का सेवन करना भी यहाँ पे अपराध बताया गया है रमजान के महीने पे। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं करना है मुसलमानों में, ये बताया गया है। वैसे भी मांस मदिरा का सेवन करना ये कहीं नहीं बताया गया है, बट वो दूसरी बात है। देखिए, और यहाँ पे यदि मुमकिन हो तो रमजान के महीने पर मक्का की तीर्थ यात्रा करना भी बताया गया है। यदि मुमकिन है, कोई भी मुस्लिम कर सकता है तो, क्योंकि यहाँ पे इस धर्म में ऐसा बताया गया है कि मक्का की तीर्थ यात्रा करने से पुण्य होता है। क्यों पुण्य होता है? क्योंकि मक्का ही वह प्लेस है, वह जगह है जहाँ पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है, इस वजह से ये तीर्थ स्थल हो गया। ठीक है, और मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद इस धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी इनके नजदीकियों को दे दी गई कि मोहम्मद साहब के जो भी नजदीकी होंगे वो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, आम पब्लिक को उसके बारे में बताएंगे, जो भी अच्छी बातें यहाँ पे मुस्लिम धर्म में बताई हुई हैं, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो भी अगला संचालन करता होगा मुस्लिम धर्म का, और तो उसे इस खलीफा का पद दिया जाएगा, खलीफा पद से उसे नियुक्त किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो इसी खलीफा पद की नियुक्ति के लिए मुस्लिम धर्म दो भागों में विभाजित हो गया है। ठीक है, शिया और सुन्नी। यहाँ पे बता रहा है कि 632 से 661 ईस्वी तक अबू बकर, उमर, उस्मान एवं अली को खलीफाओं के पद के लिए नियुक्त किया गया, या फिर ये इस टाइम पीरियड तक खलीफा के पद पर थे। देखिए, सुन्नी संप्रदाय क्या होता था? मुस्लिम का सुन्नी संप्रदाय वह संप्रदाय कहलाया कि इस संप्रदाय में वह व्यक्ति आए कि इसमें ऐसा बोला गया कि सुन्नी संप्रदाय को जो चाहने वाले थे उनकी ऐसी मान्यता थी कि कोई भी उपयुक्त व्यक्ति जिसमें खलीफा बनने के वो सारे गुण मौजूद हैं जो हजरत मोहम्मद साहब के नजरों में एक उपयुक्त व्यक्ति में होने चाहिए, या फिर उसके विचार विमर्श हजरत मोहम्मद साहब जी जैसे हैं, वो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार आसानी से कर सकता है, अपनी बातें आसानी से लोगों को समझा सकता है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति जो ओवरऑल उपयुक्त हो यहाँ पे इस खलीफा पद के लिए, तो सुन्नी धर्म का ऐसा मानना था कि वो खलीफा बन सकता है। और इसी विचारधारा के तहत इन्होंने अबू बकर को पहला तथा उमर को दूसरा खलीफा नियुक्त किया। ओके, देखिए, शिया संप्रदाय को चाहने वालों की क्या मान्यता थी? तो शिया संप्रदाय को चाहने वालों की ये मान्यता थी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं कि सामान्य व्यक्ति है उसे खलीफा बनाया जा सकता है। उसकी मान्यता ये थी कि पैगंबर साहब का, ठीक है, जो हजरत मोहम्मद साहब हैं, उनका कोई एक रिश्तेदार ही, ठीक है, उनका कोई ऐसा रिश्तेदार जिससे उसका खून का संबंध हो, वही खलीफा के पद पर नियुक्त हो सकता है। क्योंकि खलीफा के पद पर नियुक्त होने का सीधा सा मतलब ये है कि जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उस खलीफा की इबादत करेगा, उसकी पूजा करेगा। तो हम एक सामान्य से व्यक्ति की पूजा कैसे कर सकते हैं? इसलिए इस विचारधारा को अपनाते हुए उन्होंने इनके दामाद अली को पहला खलीफा नियुक्त किया। और अली की हत्या के बाद, अली की हत्या कर दी गई थी कुछ टाइम के बाद, और अली की हत्या के बाद क्या हुआ कि मोहम्मद वैयाह को दूसरा खलीफा यहाँ पे बनाया गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हजरत मोहम्मद साहब की भी हत्या हो गई थी। ठीक है, हर अच्छे व्यक्ति की हत्या हो जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ। उसके बाद सीरिया की जो कैपिटल है दमिश्क में भी इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और एक अलग से संप्रदाय आया हुआ था उमैयद खलीफा, और इन्होंने 661 से लेकर 750 तक मुस्लिम धर्म का एक तरीके से प्रचार प्रसार किया, बताया इस धर्म की जो भी अच्छी बातें हैं। और उसके बाद अंत में अबू खलीफा, ठीक है, उसके बाद अंत में जो अबू खलीफा वाले व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने उमैयद खलीफा को इस खलीफा के पद से हटा दिया। ठीक है,
और कुल मिलाकर सुन्नी और शिया में इस बात के लिए आपस में मतभेद होता रहा खलीफाओं के पद को लेकर, और ये विवाद, ये मतभेद इतना ज्यादा, इतना व्यापक रूप धारण कर लिया है कि ये आज भी, ठीक है, आज प्रेजेंट में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है शिया और सुन्नी के बीच मुस्लिम धर्म में। भारत की यदि बात ना की जाए, क्योंकि भारत में जो मुस्लिम है, मुस्लिम संप्रदाय है, वो भाई भाई की तरीके से रहता है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम ही भाई भाई जैसा रह रहे हैं, तो शिया सुन्नी इज अ डजंट मैटर, है ना। लेकिन यदि बाहर की बात की जाए, अपने भारत को छोड़ दिया जाए, तो ये विवाद इतना व्यापक रूप धारण कर लिया है कि एक विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है ना। देखिए यहाँ पे दूसरा संप्रदाय आया जो मुस्लिम धर्म को मानता था, जिसे सूफी संप्रदाय बोला गया, और सूफी संप्रदाय को मानने वाले लोग जो इनको मानते थे उन्हें सूफी संत बोला जाता है, ठीक है। और एक सूफी संत आए जिनका नाम क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का राजस्थान के अजमेर में एक दरगाह बनाई गई है, और यह दरगाह काफी फेमस है और पवित्र स्थल है मुस्लिम के लिए। उसके बाद देखिए शेख खलीफा चिश्ती जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने यह बोला था कि दिल्ली अब दूर नहीं है, ओके। और उसके बाद देखिए सूफी संप्रदाय के ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो इस संप्रदाय से संबंधित हैं, इस संप्रदाय, इस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती हैं, और इन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी है, ठीक है। कुतुब मीनार जो बना हुआ है दिल्ली में, वो इन्हीं के नाम पर बना हुआ है, ओके। हाँ, मुसलमानों में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है ईद, सभी जानते हैं, है ना, हम सब जानते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, मिलाद उन नबी, ठीक है, मिलाद उन नबी ईद सेलिब्रेशन किया जाता है मुसलमानों में, बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है ये। और इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने का रीज़न क्या है कि इसी दिन इसके पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब का जन्म हुआ है, ठीक है, और इसी कारण इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ओके। और इसी दिन इनका जन्म भी हुआ है और इसी दिन इनका देहांत भी हुआ है। बट ईद क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इनके खुदा, इनके अल्लाह का जन्म क्या हुआ है, इसी दिन हुआ है, ओके। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, जुमातुल विदा। तो जुमातुल विदा क्या है, रमजान महीने की आखिरी जुमा को ये बोला जाता है जुमातुल विदा, ठीक है। तो रमजान महीने में जो आखिरी जुमा होती है, जुमा का मीन्स क्या होता है, फ्राइडे, शुक्रवार, ठीक है। तो आखिरी जुमा को ये एक तरीके से पवित्र जुमा मानी जाती है, क्योंकि ये रमजान महीना वैसे भी अपने आप में एक पवित्र महीना माना जाता है, और प्रत्येक मुसलमान इस जुमा में नमाज अदा करता है मस्जिद में जाके, ओके। तो ओवरऑल आपका ये मुस्लिम धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूवर्स हैं, वो प्लीज़ और प्लीज़ मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके। मिलते हैं बाद में।